महाभारत अरण्य पर्व अध्याय 3। युधिष्ठिर के द्वारा अन्न के लिए भगवान सूर्य की उपासना और उनसे अक्षय पात्र की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, शौनक के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर अपने पुरोहितों के पास आकर भाइयों के बीच में इस प्रकार बोले। विप्रवर, ये वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण मेरे साथ वन में चल रहे हैं, परंतु मैं इनका पालन पोषण करने में असमर्थ हूँ। यह सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। भगवान, मैं इन सब का त्याग नहीं कर सकता, परंतु इस समय मुझ में इन्हें अन्न देने की शक्ति नहीं है। ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए, यह कृपा करके बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धौम्य मुनि ने युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर 2 घड़ी तक ध्यान सा लगाया और धर्मपूर्वक उस उपाय का अन्वेषण करने के पश्चात उनसे इस प्रकार कहा। धौम्य बोले, राजन, सृष्टि के प्रारंभ काल में जब सभी प्राणी भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, तब भगवान सूर्य ने पिता की भांति उन सब पर दया करके उत्तरायण में जाकर अपनी किरणों से पृथ्वी का रस खींचा और दक्षिणायन में लौटकर पृथ्वी को उस रस से आविष्ट किया। इस प्रकार जब सारे भूमंडल में क्षेत्र तैयार हो गया, तब औषधियों के स्वामी चंद्रमा ने अंतरिक्ष में मेघों के रूप में परिणत हुए सूर्य के तेज को प्रकट करके उसके द्वारा बरसाए हुए जल से अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न किया। चंद्रमा की किरणों से अभिषिक्त हुआ सूर्य जब अपनी प्रकृति में स्थित हो जाता है, तब 6 प्रकार के रसों से युक्त पवित्र औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। वही पृथ्वी में प्राणियों के लिए अन्न होता है। इस प्रकार सभी जीवों के प्राणों की रक्षा करने वाला अन्य सूर्य रूप ही है। अतः भगवान सूर्य ही समस्त प्राणियों के पिता हैं, इसलिए तुम उन्हीं के शरण में जाओ। जो जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टि से परम उज्ज्वल हैं, ऐसे महात्मा राजा भारी तपस्या का आश्रय लेकर संपूर्ण प्रजाजनों का संकट से उद्धार करते हैं। भीम, कार्तवीर, अर्जुन, वेन पुत्र, पृथुत्था, नहुष आदि नरेशों ने तपस्या, योग और समाधि में स्थित होकर भारी आपत्ति से प्रजा को उबारा है। धर्मात्मा भारत, इसी प्रकार तुम भी सत्कर्म से शुद्ध होकर तपस्या का आश्रय ले धर्मानुसार द्विजातियों का भरण पोषण करो। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, पुरुष श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए जिनका दर्शन अत्यंत अद्भुत है, उन भगवान सूर्य की आराधना किस प्रकार की? वैशंपायन जी ने कहा, राजेंद्र, मैं सब बातें बता रहा हूँ, तुम सावधान, पवित्र और एकाग्रचित होकर सुनो और धैर्य रखो। महामते, धौम्य ने जिस प्रकार महात्मा युधिष्ठिर को पहले भगवान सूर्य के 108 नाम बताए थे, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। धौम्य बोले, सूर्य, आर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, आप, तेज, आकाश, वायु, परायण, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अंगारक, इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु, शुचि, सौरी, शनैश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, वरुण, यम, वैदुताग्नि, जठराग्नि, इंद्राग्नि, तेजपति, तेजपति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, कृत, त्रेता, द्वापर, सर्वमलाश्रय, कली, कलाकाष्ठा, मुहूर्त रूप, समय, छपा,
याम, क्षण, संवत्सर, कर, अश्वत्थ, काल चक्र प्रवर्तक विभावसु, शाश्वत पुरुष, योगी, व्यक्ताव्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, वरुण, सागर, अंशु, जीमूत, जीवन, हरिहा, भूताश्रय, भूतपति, सर्वलोक नमस्कृत, सृष्टा, संवर्तक, वहनी, सर्वादि, अलोलुप, अनंत, कपिल, भानु, कामद, सर्वतोमुख, जय, विशाल, वरद, सर्वधातु निशेषिता, मनः सुपर्ण, भूतादि, सिघग्र, प्राणधारक, धन्वंतरी, धूमकेतु, आदिदेव, अदितिसुत, द्वादशात्मा, अरविंदाक्ष, पिता माता पितामह, स्वर्ग द्वार, प्रजा द्वार, मोक्ष द्वार, त्रिविष्टप, देहकर्ता, प्रशांतात्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सूक्षात्मा, मैत्री, करुणान्वित। ये अमित तेजस्वी भगवान सूर्य के कीर्तन करने योग्य 108 नाम हैं, जिनका उपदेश साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। इन नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। समस्त देवता, पितर और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस तथा सिद्ध जिनकी वंदना करते हैं, तथा जो उत्तम सुवर्ण और अग्नि के समान कांतिमान है, उन भगवान भास्कर को मैं अपने हित के लिए प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य सूर्योदय के समय भली भांति एकाग्रचित्त हो इन नामों का पाठ करता है, वह स्त्री, पुत्र, धन, रत्न राशि, पूर्व जन्म की स्मृति, धैर्य तथा उत्तम बुद्धि प्राप्त कर लेता है। जो मानव स्नान आदि करके पवित्र, शुद्ध चित्त एवं एकाग्र हो देवेश्वर भगवान सूर्य के इस नामात्मक स्तोत्र का कीर्तन करता है, वह शोक रूपी दावानल से युक्त दुस्तर संसार सागर से मुक्त हो मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वही सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पुरोहित धौम्य के इस प्रकार समयोचित बात कहने पर ब्राह्मणों को देने के लिए अन्न की प्राप्ति के उद्देश्य से नियम में स्थित हो मन को वश में रखकर दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए शुद्ध चेता धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तम तपस्या का अनुष्ठान आरंभ किया। राजा युधिष्ठिर ने गंगा जी के जल में स्नान करके पुष्प और नैवेद्य आदि उपहारों द्वारा भगवान दिवाकर की पूजा की और उनके सम्मुख मुंह करके खड़े हो गए। धर्मात्मा पांडुकुमार चित्त को एकाग्र करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए केवल वायु पीकर रहने लगे। गंगा जल का आचमन करके पवित्र हो वाणी को वश में रखकर तथा प्राणायाम पूर्वक स्थित रहकर उन्होंने पूर्वोक्त अष्टोत्तर सतनामात्मक स्तोत्र का जप किया। युधिष्ठिर बोले, सूर्यदेव, आप संपूर्ण जगत के नेत्र तथा समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आप ही सब जीवों के उत्पत्ति स्थान और कर्मानुष्ठान में लगे हुए पुरुषों के सदाचार हैं। संपूर्ण सांख्य योगियों के प्राप्तव्य स्थान आप ही हैं। आप ही सब कर्म योगियों के आश्रय हैं। आप ही मोक्ष के उन्मुक्त द्वार हैं और आप ही मुमुक्षुओं की गति हैं। आप ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। आपसे ही यह प्रकाशित होता है। आप ही इसे पवित्र करते हैं और आपके ही द्वारा निस्वार्थ भाव से इसका पालन किया जाता है। सूर्यदेव, आप ऋषिगणों द्वारा पूजित हैं। वेद के तत्वज्ञ ब्राह्मण लोग अपनी अपनी वेद शाखाओं में वर्णित मंत्रों द्वारा उचित समय पर उपस्थान करके आपका पूजन किया करते हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, गुह्यक और नाग आपसे वर पाने की अभिलाषा से आपके गतिशील दिव्य रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 33 देवता एवं विमानचारी सिद्धगण भी उपेंद्र तथा महेंद्र सहित आपकी आराधना करके सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। श्रेष्ठ विद्याधर गण दिव्य मंदार कुसुमों की मालाओं से आपकी पूजा करते सफल मनोरथ हो तुरंत आपके समीप पहुंच जाते हैं। गुह्यक 7 प्रकार के पितृगण तथा दिव्य मानव आपकी ही पूजा करके श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। वसुगण, मरुदगण, रुद्र, साध्य तथा
आपकी किरणों का पान करने वाले बालखिल्य आदि ऋषि महर्षि आपकी ही आराधना से सब प्राणियों में श्रेष्ठ हुए हैं। ब्रह्मलोक सहित ऊपर के सातों लोकों में तथा अन्य सब लोकों में भी ऐसा कोई प्राणी नहीं दिखता जो आप भगवान सूर्य से बढ़ के हो। भगवान, जगत में और भी बहुत से महान शक्तिशाली प्राणी हैं, परंतु उनकी कांति और प्रभा आपके समान नहीं है। संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थ आपके ही अंतर्गत है। आप ही समस्त ज्योतियों के स्वामी हैं। सत्य, सत्व तथा समस्त सात्विक भाव आप में प्रतिष्ठित हैं। सांग नामक धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु ने जिसके द्वारा दैत्यों का घमंड चूर किया है, उस सुदर्शन चक्र को विश्वकर्मा ने आप ही के तेज से बनाया है। आप ग्रीष्म ऋतु में अपनी किरणों से समस्त देहधारियों के तेज और संपूर्ण औषधियों के रस का सार खींचकर पुनः वर्षा काल में उसे बरसा देते हैं। वर्षा ऋतु में आपकी कुछ किरणें तपती हैं, कुछ जलाती हैं, कुछ मेघ बनकर गरजती हैं, बिजली बनकर चमकती तथा वर्षा भी करती हैं। शीतकाल की वायु से पीड़ित जगत को अग्नि, कंबल और वस्त्र भी उतना सुख नहीं देते जितना आपकी किरणें देती हैं। आप अपनी किरणों द्वारा 13 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं और अकेले ही तीनों लोकों के हित के लिए तत्पर रहते हैं। यदि आपका उदय न हो तो यह सारा जगत अंधा हो जाए और मनीषी पुरुष धर्म, अर्थ एवं काम संबंधी कर्मों में प्रवृत्त ही न हो। गर्भाधान या अग्नि की स्थापना, पशुओं को बांधना, इष्टि पूजा, मंत्र, यज्ञानुष्ठान और तप आदि समस्त क्रियाएं आपकी ही कृपा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गणों द्वारा संपन्न की जाती है। ब्रह्मा जी का जो 1 सहस्त्र युगों का दिन बताया गया है, कालमान के जानने वाले विद्वानों ने उसका आदि और अंत आपको ही बताया है। मनु और मनुपुत्रों के जगत के ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाले अमानव पुरुष के समस्त मनवंतरों के तथा ईश्वरों के भी ईश्वर आप ही हैं। प्रलय काल आने पर आपके ही क्रोध से प्रकट हुई संवर्तक नामक अग्नि तीनों लोकों को भस्म करके फिर आप में ही स्थित हो जाती है। आपकी ही किरण से उत्पन्न हुए रंग बिरंगे रावत आदि महामेघ और बिजलियां संपूर्ण भूतों का संहार करती है। फिर आप ही अपने को 12 स्वरूपों में विभक्त करके 12 सूर्यों के रूप में उदित हो अपनी किरणों द्वारा त्रिलोकी का संहार करते हुए एकावर्ण के समस्त जल को सोख लेते हैं। आपको ही इंद्र कहते हैं, आप ही रुद्र, आप ही विष्णु और आप ही प्रजापति हैं। अग्नि, सूक्ष्म मन, प्रभु तथा सनातन ब्रह्म भी आप ही हैं। आप ही हंस, शुद्ध स्वरूप, सविता, जगत की उत्पत्ति करने वाले भानु, प्रकाशमान, अंशुमाली, किरण समूहों से सुशोभित, वृषाकपि, धर्मरक्षक, विवस्वान, सर्वव्यापी, मिहिर, जल की वृष्टि करने वाले, पूषा, पूषक, मित्र, सबके सुहृद, धर्म धारण करने वाले, सहस्र रश्मि, हजारों किरणों वाले, आदित्य, अदिति के पुत्र, तपन, तापकारी, गवामपति, किरणों के स्वामी, मार्तंड, अर्क, अर्चनीय, रवि, सूर्य, उत्पादक, शरण्य, शरणागत की रक्षा करने वाले, दीनकृत, दिन के कर्ता, दिवाकर, दिन को प्रकट करने वाले, सप्तशती, 7 घोड़ों वाले, धामकेशी, ज्योतिर्मय किरणों वाले, विरोचन, देदीप्तमान, आशुगामी, शीघ्रगामी, तमोघन, अंधकार नाशक था हरिताश्व, हरे रंग के घोड़ों वाले कहे जाते हैं। जो सप्तमी अथवा षष्ठी को खेद और अहंकार से रहित हो भक्ति भाव से आपकी पूजा करता है, उस कृपा करें। आपके चरणों के निकट रहने वाले जो माठर, अरुण तथा दंड आदि अनुचर गण हैं, वे विद्युत के प्रवर्तक हैं। मैं उन सब की वंदना करता हूँ। शुभा के साथ जो मैत्री देवी तथा गौरी, पद्मा आदि अन्य भूतात्माएं हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। वे सभी मुझ शरणागत की रक्षा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, जब युधिष्ठिर ने लोक भावन भगवान भास्कर का इस प्रकार स्तमन किया, तब दिवाकर ने प्रसन्न होकर उन पांडु कुमार को दर्शन दिया। उस समय उनके श्री अंग
प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रहे थे। भगवान सूर्य बोले, धर्मराज, तुम जो कुछ चाहते हो वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। मैं 12 वर्षों तक तुम्हें अन्न प्रदान करूंगा। राजन, यह मेरी दी हुई तांबे की बटलोई लो। सुब्रत, तुम्हारे रसोई घर में इस पात्र द्वारा फल मूल भोजन करने के योग्य अन्य पदार्थ तथा साग आदि जो 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी, वह तब तक अक्षय बनी रहेगी जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न करके परोसती रहेगी। आज से 14वें वर्ष में तुम अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इतना कहकर भगवान सूर्य वहीं अंतर ध्यान हो गए। जो कोई अन्य पुरुष भी मन को संयम में रखकर चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके स्तोत्र का पाठ करेगा, वह यदि कोई अत्यंत दुर्लभ वर भी मांगे तो भगवान सूर्य उसकी उस मनोवांछित वस्तु को दे सकते हैं। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र को धारण करता अथवा बार बार सुनता है, वह यदि पुत्रार्थी हो तो पुत्र पाता है, धन चाहता हो तो धन पाता है, विद्या की अभिलाषा रखता हो तो उसे विद्या प्राप्त होती है, पत्नी की इच्छा रखने वाले पुरुष को पत्नी सुलभ होती है। स्त्री हो या पुरुष, यदि दोनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है तो आपत्ति में पड़कर भी उससे मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। यह स्तुति सबसे पहले ब्रह्मा जी ने महात्मा इंद्र को दी। इंद्र से नारद जी ने, नारद जी से धौम्य ने इसे प्राप्त किया। धौम्य से इसका उपदेश पाकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी सब कामनाएं प्राप्त कर ली। जो इसका अनुष्ठान करता है वह सदा संग्राम में विजयी होता है, बहुत धन पाता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में सूर्य लोक को जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पूर्वोक्त वर पाकर धर्म के ज्ञाता कुंती नंदन युधिष्ठिर गंगा जी के जल से बाहर निकले। उन्होंने धौम्य जी के दोनों चरण पकड़े और भाइयों को हृदय से लगा लिया। द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया और वे उससे प्रेम पूर्वक मिले। फिर उसी समय पांडु नंदन युधिष्ठिर ने चूल्हे पर बटलोई रखकर रसोई तैयार कराई। उसमें तैयार की हुई 4 प्रकार की थोड़ी सी भी रसोई उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाती और अक्षय हो जाती। उसी से ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर अपने छोटे भाइयों को भी भोजन कराने के पश्चात विघस संज्ञक अवशिष्ट अन्न को युधिष्ठिर सबसे पीछे खाते थे। युधिष्ठिर को भोजन कराकर द्रौपदी शेष अन्न स्वयं खाती थी। द्रौपदी के भोजन कर लेने पर उस पात्र का अन्न समाप्त हो जाता था। इस प्रकार सूर्य से मनोवांछित वरों को पाकर उन्हीं के समान तेजस्वी प्रभावशाली राजा युधिष्ठिर ब्राह्मणों को नियम पूर्वक अन्नदान करने लगे। पुरोहितों को आगे करके उत्तम तिथि, नक्षत्र एवं पर्वों पर विधि और मंत्र के प्रमाण के अनुसार उनके यज्ञ संबंधी कार्य होने लगे। तदनंतर स्वस्ति वाचन कराकर ब्राह्मण समुदाय से घिरे हुए पांडव धौम्य जी के साथ काम्यक वन को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में काम्यक वन प्रवेश विषयक 3रा अध्याय पूरा हुआ। यहाँ बात ध्यान देने की है कि मनुष्य को जीवन में अनुष्ठान करना चाहिए। वह अनुष्ठान जो उसके लिए कल्याणकारी हो। मेरी समझ से अन्नदान एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। मनुष्य को संभव हो तो अन्न का दान अवश्य करना चाहिए और अन्न के दान से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, द्रव्य दान करें, ये सब यज्ञ के जैसा है। इसे करने वाले मनुष्य बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन प्रायः लोग उसे पढ़कर और बिना समझे उसे पूरी तरह से खारिज कर देते हैं और उसका लाभ नहीं उठाते। लाभ तभी होगा जब जो बातें शास्त्रों में दी गई हैं उन बातों को अपने जीवन में लावें, उसका आचरण करें और
उसे सिर्फ पढ़कर विसार न दे। जो मनुष्य शास्त्रों की कही हुई बातों को ढंग से अपने जीवन में आचरित करता है, वह सब प्रकार के बंधनों को काटकर परम पिता परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ओम श्री परमात्मने नमः।